हेलो, राम राम जी। मेरे यूट्यूब चैनल माया बुटीक में आज फिर से आपका स्वागत है। तो जो मैंने कटिंग की थी पैंट की, आज मैं उसकी स्टिचिंग सिलाई दिखाने वाली हूँ। तो अब चलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें जोड़ के और जो इसकी स्टिचिंग है वो मैं दिखाऊंगी। तो पहले हम जोड़ेंगे जो हमारा आगे वाला जो हिस्सा है ना उसको। और इस तरह से इसकी पूरी स्टिचिंग पहले ऐसे टाका लगा देंगे, फिर उसको वापस करके डबल जो दूसरा टाका है वो वहीं से नहीं बाहर की साइड से लगेगा। देखो आप जो फिनिशिंग का टाका आएगा ना वो ऊपर से लगेगा। कुछ बहनें हैं अंदर की साइड से डबल कर देती हैं, उसकी बजाय आप ऊपर से करना। आगे वाला हिस्सा इसमें हो गया, ऐसे ही हम पीछे वाले हिस्से में कर देंगे। देखो भी मैं आपको एक बात बता दूं, जिस भी बहन को सीखनी है सिलाई तो वो देखो, सिलाई के बीच में मैं कुछ मेन टिप्स बताती हूँ जो बहुत ज़रूरी होते हैं। और वो स्किप हो गए ना, तो स्किप करके देखोगे तो स्किप होंगे ही आपके। तो वो सब आप अपना ध्यान रखना। अब मैंने उसमें जब टाका लगाया था तो इस साइड मोड़ा था, देखो। और इसमें टाका लगा रही हूँ बैक में, तो मैं दूसरी साइड अपोजिट। अब देखो जो टाका आएगा वो ही दिख जाएगा आपको कि किस साइड मुड़ रहा है। ये जो मेन चीज़ें है बारीक बारीक चीज़ें, लेकिन ये बहुत ही मायने रखती थी कि इन चीज़ों में कौन सी चीज़ के कारण कौन सी दिक्कत आवेगी या नहीं आवेगी। ये वैसे तो दिक्कत दिखाई नहीं देगी, जब हम ज्वाइंट करेंगे ना पेंट को तब ये चीज़ दिखाई देगी। अब हमारे दोनों पार्ट हमने जो ज्वाइंट कर लिए, उसके बाद जो मैंने बताया था प्लेट का निशान वो 1 इंच का बताया था। चाहे तो आप इंची टेप से नाप लो या फिर मार्क लगा दो। तो मैंने मार्क लगा रखा था। ये सेंटर में ये 6 इंच पे मैंने मार्क कर रखा है। ये आ गया। अब ये ही ऐसे की ऐसे उठा के हम दूसरी साइड से लगा देंगे। जैसे अब देखो दोनों तरफ से इसमें प्लेट्स डल गई। प्लेट्स के बाद में हम जो मेन काम है वो करेंगे। सॉरी भाई, एक साइड उल्टी लग गई। जो मेन काम है हमारा वो क्या जोड़ने का, इसमें हम जोड़ेंगे पॉकेट। जो पॉकेट लगानी बता रही थी मैं, वो देखो अब ऊपर से 1.5 इंच हमने छोड़ा। देखो हम जो पॉकेट है वो पॉकेट में ही निशान लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पॉकेट ऊपर रख रखी है और जो कपड़ा है वो नीचे है। ये ध्यान रखना कि पॉकेट ऊपर आएगी, कपड़ा नीचे आएगा। जो मेन चीज़ है वो यही है कि कपड़ा ऊपर, पॉकेट ऊपर, और जो हमारा आगे का फ्रंट है हिस्सा वो नीचे आएगा। ये 6 इंच पे मैंने जब मेरी दोनों वीडियो देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ बताई थी। 6 इंच पे इसका मार्क कर रखा था ना, उसी के हिसाब से इसको कर दो। अब जो देखो कट देंगे हम, ये कट, ये तिरछा कट आएगा, बीच वाला भी तिरछा आएगा और दोनों कट ये तिरछे ऐसे आएंगे, दोनों तीनों कट। इसके बाद हम ऐसे उठाया, इसको अंदर की साइड मोड़ देंगे। बिल्कुल ही सिंपल मेथड बता रही हूँ। आप और चैनल पे किसी पे जाओगे तो
उसमें ये नहीं है कि इतना सिंपल कोई बता देगा। बिल्कुल नॉर्मल, जिसको थोड़ा सा भी टक्कटे बकरनो उसे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाई, मैं आराम से बहुत आसानी से सीख सकी सी। धीरे धीरे भी सारा डिजाइन भी बता दूंगी, धीरे धीरे सब। अब देखो इसकी फिनिशिंग दिखाऊंगी, पॉकेट जो जोड़ी है उसकी फिनिशिंग देखना आप। देखो अब इसकी फिनिशिंग देखो भाई। वीडियो लंबी ज़रूर रहता, लेकिन अगर पूरी वीडियो देखोगा तो उस चीज़ में आपने बहुत कुछ छोटी छोटी बड़ी जो भी बात चाहिए सारी सीखना। अब देखो इसमें तिरछापन और पॉकेट की बिल्कुल शेप देखो आ गया। अब इस पॉकेट को हम कैसे जोड़ेंगे, इसको ऐसे जोड़ेंगे, ये वाला पार्ट बस इसको हम बंद कर देंगे। देखो मैं बना रही हूँ ये चौकोर, इसको हम अगर गोलाई की शेप देना चाहें तो गोलाई की भी दे दो, या कुछ भी जैसी भी देना चाहें। इसको फोल्ड कर दो, ये पॉकेट आ जाएगी ऐसे। अब किसी बहन से समझ में नहीं आए तो इसको ऐसे ज्वाइंट कर दो। कई बार हो सके कहीं अगर समझ में नहीं आता कि भैया चीज़ हमारी चीज़ भी ध्यान रखो। देखो इसका सुलटा हिस्सा और सुलटे हिस्से के ऊपर बेल्ट लगेगी। मैं अटैच करके दिखा रही हूँ आपको। हर काम सीधी तरफ से होगा, इसमें उल्टी तरफ से कोई मत करना। उल्टी तरफ से करोगा फिर उधेड़ना नाल और सारो सिस्टम बने रखो। अब देखो ये ऐसे होगी। अब इसमें जो हम बुकरम डालेंगे वो ऐसे फोल्ड हो जाएगी। अब वो बुकरम भी जो लगानी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि बुकरम इसमें कैसे अटैच होती है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये हम निकाल देवांगा। बुकरम अब हमारी कितनी है, चाहे तो इसको शुरू में ही नेप के काट कर रख ले वो कि भाई हमारी बुकरम चाहिए से हमने इतनी, इसके साथ नाप के ये हटा दी। अब इसको यहाँ रखा। बिल्कुल सिंपल मेथड बता रही हूँ, सु कोई इंची टेप की ज़रूरत नहीं। इसको यहाँ रख लिया, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये इसके साथ ज्वाइंट कर दिया। इतना ही हमें चाहिए, इतना ही हमने ले लिया। ऐसे पूरा नाप के इसने पूरा आराम से इसमें सीधो अटैच कर ले। घर पे तो मैंने ऐसे हो गया हमारा सारा अटैच। अब मैं आपको जो पीछे वाला हिस्सा है वो जोड़ना बताऊंगी कैसे जुड़ेगा। ऐसे ये इसका भी सुलटा और इस हिस्से का भी सुलटा, दोनों उल्टे हिस्से हैं वो दोनों बाहर की साइड आएंगे। वो हमारी जब एडमिशन हुआ था ना तब सर में राजकुमार सर से बात हो गई थी। हाँ तो उन्होंने शाम को ही कहा था देखो हॉस्टल के लिए। अब इसको उठाया ऐसे, अगर इस तरह जोड़ोगा तो बिल्कुल भी गैप बिलाई या सलवट कुछ नहीं बनेगी। देखो इतने गैप में ये लगानी शुरू कर दो। थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, आप हमें टाइम बताते हैं ना तो उस टाइम पे मैं हम लेके आ जाते। मैं तो नहीं करवाने, मैंने इसके पापा को बोला था कि मैं आज बात करती हूँ कल देती हूँ। अब देखो हर चीज़ बिल्कुल जैसे नीचा से शुरू करोगा तो हर चीज़ उसी जगह पे आएगी जिस जगह पे हमने कटिंग में आई थी ना, वही जगह पे सारी चीज़ आएगी। हाँ तो मैं बताती क्या क्या चाहिएगा फिर हम बता दें जिस तरह
अब इसमें हम यहाँ से 1 इंच नीचे से छोड़ देंगे, 1 इंच नीचे छोड़ देंगे, वो भी बताऊंगी मैं 1 इंच नीचे हमने क्यों छोड़ो से। हाँ हाँ जी, क्योंकि कई कहती सी जीजी 1 इंच नीचे क्यों छोड़ो, ये चीज़ भी सारी समझाऊंगी। और वो ऊपर को नेफो क्यों नहीं मोड़े, वो सारी चीज़ बताऊंगी मैं कित कित सी। अब ये दूसरा हिस्सा भी ऐसे ही तैयार कर लेवांगा। बता देना 7 बजे तक रख के। मैम वो तो डर जाता है। हाँ नहीं मैम, वो तो वहीं रहता है। इस चीज़ को और इस किनारे को हम बिल्कुल पकड़ के ना यूँ रख लेवांगा। ये कर लियो, साफ दिख रहे हो से ना। जिस भी बहन ने साफ नहीं दी तो वो नहीं समझ में आ रहे हो, वो पूछ लियो कि जीजी यह चीज़ हमने पूरे डाउट में आई से, तो आप हमने बता दियो। जिसके भी नहीं समझ में आओ वो पूछ के ना, नहीं फ़ोन करके पूछ सके ऐसे जीजी या डाउट से यो पूरे दिक्कत आई। इस पे भी इसी जगह पे हम 1 इंच नीचे छोड़ देंगे, 1 या आधा इंच ऊपर नीचे छोड़। अब यो हमने छोड़ो से वो चीज़ दिखा दूँ आपने क्यों छोड़ो से। ये हमने नेफो फोल्ड नहीं कर रखो जिसमें रबड़ डलेगो। अब यो ज्वाइंट हमने जित मारी बुकरम की तारी से ये चीज़ यहाँ एक कट दे देंगे, हो गया। और इस साइड जो बुकरम आ रही से हमारी, इस साइड भी हम एक कट दे देंगे। पता चल गया ना कि यहाँ से फोल्ड होगा। अब यो ऐसे मुड़ेगा, देखो बिल्कुल तिरछा। वो चीज़ मैंने उस जब मैंने रबड़ डालन खातर मतलब कटिंग करी थी जब भी बताई थी कि यह चीज़ तिरछी मुड़ेगी। यो इतना ही मोड़नो से हमने जितना हमने चाहिए से, जिसमें रबड़ 1.25 इंची हमारा रबड़ डलेगा तो हमने 1.5 इंची मोड़ लिया। 1.5 इंची से आगे नहीं मोड़नो, देख लो 1.5 इंची आगे ना, 1.5 इंची से ऊपर कोई भी मत मोड़ना, क्योंकि 1.25 इंची रबड़ डालने से 1.25 से ज़्यादा रबड़ भी मत डालियो। 1.5 इंची हमने मोड़ लियो। यो तिरछो मुड़ेगो, यो सीधो नहीं मुड़ेगो, क्योंकि बैक पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और फ्रंट पार्ट से वो थोड़ा छोटा होना चाहिए। अब ये बीच में लाके बिल्कुल रोक दो। ये बीच लिया था, अब ये वाला है इसने मिला दो, वो ही 1.25 इंची हमने यो लेना से। उसमें इतनी बिलाई नहीं आई, इसमें हल्की सी बिलाई पड़ेगी, क्योंकि तिरछो लेंगा तो बिलाई तो हमेशा कोई भी चीज़ लगा लो हमने उसमें आवे ही की। इस बिलाई ना हम धीरे 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 करके इसने यहीं पे दबा देवांगा। हो गया, हल्की सी आएगी वो जब रबड़ डालांगा, जब सिलाई लगाएगी उसमें वो हो जाएगी। वो ये बाहर की तरफ नहीं दिखती, सिर्फ अंदर की तरफ आओगी। अब बता दें, इसकी जिस भी बहन की है उसकी है 34 कमर। 34 कमर के हिसाब से हम आगा को हिस्सों नेप लेवांगा कि कितनों से 34 के हिसाब से मारो आगा को हिस्सों आ रहे से 17। 17 के बाद 17 दूनी 34। 1 इंच हम कम कराया करें, वो 1 इंच मारो, आधा इंच इस साइड और आधा इंच इस साइड, उसमें चलो जाएगा टाका में सिलाई में। 17 इंच ले लियो हमने। पिन की या किसी और चीज़ की सहायता से हम इसमें यो डाल लेंगे। अब ये जो 1 इंच हमने छोड़ो से वो इसी कारण छोड़ो से कि यह सिलाई नेफा की ये सारी सिलाई साथ या फिनिशिंग वो मतलब सिमर ने बहुत सिमली हुई सी यूट्यूब पे देख कर, लेकिन जो फिनिशिंग देनी चाहिए ना पेंट में वह फिनिशिंग नहीं आवे। मैंने बहुत सी बहन सिलाई करी सी, खुद टेलर सी बुटीक चला रही सी,
उनकी भी ये चीज़ देखी थी कि वो ये फिनिशिंग नहीं दे पा रही। बहुत सी लेडीज आके हमने बताया जी आपकी फिनिशिंग से वाह फिनिशिंग हमारी उरासी नहीं आ रही, उरासी चुभन सी महसूस ऐसे, लेकिन भाई मैं दूसरा की सिलोड़ी चीज़ के ऊपर या कोई भी वो नहीं कर सकूँ। अब ये जो 1 इंच चीज़ छोड़ी थी वह एक, अब देखो ये सिलाई में अटैच करने से यहाँ से शुरू कर दियो, जो रबड़ और जो ऐसे करो चाहो तो ऐसे कर लो, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँ। सो मैं कभी नहीं करती ऐसे। यहाँ से इसको डबल स्टिच कर दो, ये ले लिया, ऐसे ही दूसरी साइड से कर देवांगा। निकाल दी, निकालने के बाद जैसे हमने परली साइड में जोड़ो तो वैसे ही हम इस साइड में जोड़ देवांगा। बहुत ही फिनिशिंग सी कपड़ों बने वो, यो कोन्या अकलियो टाका मार दिया, सही बैठो तो ठीक, ना बैठो तो और बना लेंगे। देखो आजकल सिलाई सीखी जब बहुत सी लेडीज ऐसी सी बहुत ज़्यादा कपड़ों ख़राब करा वहीं से। तो मैं तो ये कहूँगी कटिंग आप चाहे स्टार्टिंग में अपनी जो अखबार है उस पर करनी सीख लो, जब परफेक्ट आप हो जाओ तो आप इस पर कर लियो। अब हमने दोनों तरफ से अटैच कर दी। अब जो फिनिशिंग डालनी है मेरे को वो दिखाऊंगी। अब देखो ये इसको ऐसे मोड़ लिया और ऐसे इसको ऐसे मोड़ दिया, दोनों को। अब ये फिनिशिंग देखो। अब आप बहुत सी लेडीज कंफ्यूज हो जैसे कि यह चीज़ कैसे दिखाई भी नहीं दे रही, यह सिलाई इसने ऐसे उठायो, फिर इसने ये बाहर की साइड से भी दिखाऊंगी, मैं अंदर की साइड से भी दिखाऊंगी। ये ऐसे ही इसको इस साइड से मोड़ दिया। अब इस सिलाई के बाद में हम सिर्फ दूसरी सिलाई पे भी, मतलब जो रबड़ से उस पर भी हमने मोटी चाल देख कर ना सिलाई लगानी से, तो वो देखो। अब इसने यहाँ से उठा कर हमने बीच बिचाला को इक्वल करने से, जो बीच होगो तो इसका बीच का इक्वल आ गया ना, थोड़ा सा हल्का सी इस साइड है तो यो न कर दियो, ये बराबर कर लो, सलवट सारी बराबर कर लो। यूँ करना कि भाई लो करो आगे पीछे पूरी बराबर कर ली। अब ये खींच के काम करना होगा। अगर हमने फिनिशिंग देनी से तो इसको काम हमने खींच के करने से, ऐसे खींच ले। अब दूसरी सिलाई हम जो बुकरम थी पेस्टिंग जो लगा रखी से हमने अगला हिस्सा में, इस पर भी दूसरी सिलाई आवेगी ऊपर वाली। अब रबड़ पे भी दूसरी सिलाई आवेगी। आधा इंच को गैप देख के ना हम दूसरी सिलाई लगा देंगे। अब देखो जो सलवट हमने दे रखी थी वह अंदर की साइड में थोड़ा बहुत दिखाई देते, बाहर की साइड में वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। अब देखो कहीं से भी कुछ भी सलवट या कुछ भी दिख रहा हो कहीं से भी, और ये जब बन जाएगी जब मैं प्रॉपर रूप से दिखाऊंगी। अब जो बीच वालों हमने टाको देने से उसकी आएगी बात। यहाँ से शुरू करो, ये आएगा पीछे वाले पार्ट पे, पीछे वालों जो हिस्सों से इस पर आएगी यह सिलाई।
यह हमने मोड़ी आगे वाला हिस्सा का नहीं थी, लेकिन यह पीछे वाला हिस्सा पे आगे से फिनिशिंग हमने आगे की तरफ दी थी। अब ये हल्की सी ऐसे करनी पड़ेगी एकदम से। यह चीज़ कहीं भी बांधने समझ नहीं आवे तो वो मेरे पास वीडियो कॉल करके या कैसे भी करके भाई पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आवेगी कि भैया आप नहीं हो पूछो कि उससे। यो याद रखियो, यो पीछो जो चौड़ो वालो हिस्सो से बैक में जिसमें रबर डलेगो, यो टाको उसी में लगेगो। देखो ऐसे करके पीछा की तरफ आओगो टाको। मैं हमेशा एक साथ ही दोनों की सिलाई लगाती हूँ, यूँ ना कि धागो काट के ना बार बार कटिंग और उस पर लगी रुई, इतना टाइम में नहीं लिया करो तो सिलाई पे। और देखो जिसका सीखने की इच्छा होगी वह इसमें बहुत अच्छी तरीका से बहुत प्रॉपर रूप से सीख लेगी। अगर जिसका सीखने की ललक पुण्य, देखो चाह होनी जरूरी है, मन में इच्छा होगी ना तो ही हम कोई चीज़ कर सकें। ऐसे ये यहाँ तक आ गया सीधा। अब ये हल्का सा इस साइड आ गया, ये होगी फिनिशिंग। अब ये जो ज्वाइंट मैंने बताया था ना, इस साइड से इस साइड से करना। देखो अब ये दोनों एक साइड से ज्वाइंट हो जाएंगे ना। हम एक दोनों आसन से आसन मिला के फिर एक सिलाई लगावांगा, उसमें फिनिशिंग की सिलाई बाद में और पहले लगाएंगे हम एक और सिलाई। उसके बाद जो फोल्ड करना उस हमने वो करांगे। बिल्कुल सेंटर से सेंटर को में मिलाते हो। यहाँ से पट्टी सिलाई एक बार करके ना, क्योंकि आजकल तो हमेशा दबाव आओ। इसमें ऐसे हाँ। अब देखो ये आसन उठाया और ये दोनों इससे उठा लिए। हो गया। अब ये चीज़ हम बराबर करांगा, ये भी बराबर कर दी, आसन भी बराबर है। अब हमारे लंबाई जो लेनी से वह है 34। लेकिन जब भी हम पैंट या कुछ भी पहना सा उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेवा सा। जैसे ही सूट में हम 2 इंच एक्स्ट्रा करा सा, उसी हिसाब से पैंट में हम 1 इंच एक्स्ट्रा करा सा। किसी ने एंकल पहननी हो वो अलग बात है, तो हम इसने एंकल पहननी से इसमें हम सिर्फ आधा इंच को ही एक्स्ट्रा डालेंगे। आधा इंच के हिसाब से हमने ये चौक से निशान लगा दियो कि मारो आधा इंच उरासी मुड़ेगो। दोनों साइड में हम चौक को निशान लगा दियो। अब यहाँ से तो हमने निशान लगा दियो, यहाँ से हमने ज्वाइंट करे उसे देखांगा कि भाई मारो योग कित आ रहे से। इसमें हम एक डालेंगे कट डॉट, जिससे कि कई वाणा का मैंने देखा सी जिनका जो ये पैर ओछा बड़ा है जैसे मतलब ये किया, क्योंकि ओछो बड़ो आवे से सिलाई में हल्को मारो खुद जैसे इस पे कट लगा दिया। अभी चारों हिस्सों में कट लग गया।
चारों हिस्सा में कट लग गो। हमने मोड़ने से इस जो हमने कट लगाए तो वो कट और जो हमने निशान लगाए तो वो निशान, इसका सेंटर से सेंटर मिला दो। यो मिलेगा सिलाई के ऊपर, देखो यो कट और यो निशान बिल्कुल सिलाई से सिलाई मिलेगी। उठाया और ये इसने यहाँ 20 तक लिया काम छोड़ देवांगा। उसके बाद हम अगलो काम अगला हिस्सा में ऐसे लियो, ऐसे करोगा कोई बिलाई कोई सलवट कुछ नहीं आवेगी। अगर बीच से बीच मिलेगा तो सलवट नहीं आवेगी। यूँ सोचो आगा से हम बराबर मिला के और फिर बीच में वो करांगा तो उसमें सलवट बनेगी। इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दियो कि अगर हम आगा से करांगा तो सलवट बनेगी। सिर्फ बीच जो टाका सी टाको सही हो दिख रहे होगो ना, मैं टाका सी टाको मिला के और उसके बाद इसने आगे आगा वालों जितनों भी से उसके हिसाब से मैं फोल्ड करूँ। सो वो चाहे वो तिरछो आओ सीधो आओ जितनों भी आओगे वो आ जाएगा। हो गया। ले लो। जो वो कभी सी जी तेरी पैंटा में ना बैठने में दिक्कत आवे, खड़े हेड में कोई दिक्कत नहीं आवे, ना अगर पीछे खींची तो भाई जिस तरह मैंने बनाई वैसे ही सीखोगा तो आगे थमने भी इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आवेगी। अब हमने इसकी मोरी से 14 देखी या हम इसने 14 पे निशान लगाते हैं, बराबर कर दिया। पैंट में इतनो ही एक्स्ट्रा हो, वैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा वालों फिनिशिंग में नहीं आके देवे। तो फिनिशिंग में जब तक नहीं आएगा इतना हम कोई भी काम परफेक्ट ढंग से नहीं कर पाऊँगा। देखो हर चीज़ की फिनिशिंग ज़रूरी से, जब तक हम काम करांगा सफाई से नहीं होगा। चाहे कोई भी काम करके देख ले, अपनों घर को काम करा सा सफाई से करा सा तो वह चीज़ हमने काम करें पीछे वो चीज़ ऐसा दिखा सक जो घर ही नयो है वो सफाई से करांगा। और वही चीज़ ने हम अगर दर्दा पड़ कर जाएंगा इसमें हम तो पक्को कर देवांगा डबल टाको। ये देखो यहाँ पे कहीं से कोई भी शिकायत नहीं आई कि मारो छोटो रह गो, क्योंकि अगर कट लगा लेगा तो छोटो बड़ो रहने को कितने टेंशन ही ना आवेगी, या छोटी बड़ी रह जाएगी या कुछ और रह जाएगी। जो एक्स्ट्रा टाको तो अब जो फिनिशिंग वालों डालने से वो मैं इस तरह डालूँगी, क्योंकि नाप पे डालने से तो 14 इंच पे, तो यो आओगे 14 इंच पे बुरे। अगर फिफ्ता सी नाप पे करोगा तो बहुत अच्छा फिनिशिंग आवेगी। जहाँ तक मारो डबल थो उत तक हम करके ना इसमें, क्योंकि हर चीज़ में डबल सिलाई करनी बहुत ज़रूरी है। इसमें भी हम डबल कर देवांगा, जहाँ तक हमारी सिंगल थी वहाँ तक की उठा के इसने डबल कर दे। यह होगी हमारी पैंट रेडी। अब मैं इसमें सुलटी करके दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी और कितनी सुंदर परफेक्ट फिनिशिंग आई से। देखो तुम देखो बिल्कुल ये पैंट देखो, जब इस पर प्रेस होगी ना, देखो ये पॉकेट इस वन साइड पॉकेट है। अगर वन साइड जिप भी लगवानी है, जेब भी लगवानी है
अब ये जो बताया था ना फ़र्क मैंने, ये फ़र्क आ गया ना मेरा 1-1.5 इंच का, ये बहुत ज़रूरी है आनो। अब देखो कहीं से भी कोई सड़ या कोई भी दिक्कत हो कहीं से भी, तो भाई मेरे को ना तुम पूछ सको से भाई मेरे को ना या चीज़ में दिक्कत आएगी या किसी और चीज़ में दिक्कत आएगी, कहीं से भी। तो इस चीज़ में आप ध्यान रखियो कि जिसने भी सीखनी से सिलाई वो वीडियो ने स्किप बिल्कुल मत करियो, क्योंकि वीडियो लंबी चले, ऐसा लंबी चलेगी तो उसमें जो बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ थी। और इसकी जब मैं आपने ये और बता दी, इसकी जो प्रेस होगी फोल्ड होगी, ये कैसे, ये ज्वाइंट और ये ज्वाइंट दोनों मिला के ऐसे करके, और ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट दोनों यहाँ से उठा के ऐसे रखोगे ना। देखो अब इसकी फोल्डिंग, अब देखो इसकी फिनिशिंग और फोल्डिंग कितनी सुंदर ढंग से होगी इसे। तो भी इस तरह से पैंट बनानी सीखनी से तो जुड़ जाओ मेरे चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब देखो पैंट की फिनिशिंग बगैर मैंने प्रेस के, और इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आएगी देखो। तो इस तरह बनानी से जन है वे जुड़ जाओ मेरे चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन ने ज़रूर दबा दियो। तो आज की मेरी वीडियो में थी पैंट की सिलाई, अगली में मैं कुछ और लेके आऊँगी, तो आप जुड़े रहिए।